हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। जैसा कि टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका की तो हो रही थी, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो अब खैर दूसरा टेस्ट हुआ था और वो आज ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान ने जो एक ऑप्शन था कि टेस्ट मैच ये वाला जीत के वाइट वॉश कर लेंगे, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो होता क्या है, वो वही लोग होते हैं जो रियलिटी से दूर होते हैं और परफॉर्मेंस जिनको नहीं पता होता कि हमारी टीम की कैपेसिटी कितनी है। जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि अगर अनटिल अनलेस हमारे स्पिनर अच्छा परफॉर्म करते हैं और साथ में बैट्समैन हमारे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बैट्समैन हमारे हैं ही नहीं तो वो परफॉर्म करेंगे क्या, तो हम जीत सकते हैं। और हमें एक एडवांटेज है, हम अपने ही घर पे हैं, अपने ही ग्राउंड में चीज़ें। लेकिन खैर पहला टेस्ट जैसे तैसे करके हमने जीता। अब जब दूसरा टेस्ट हुआ और जो चीज़ें थी, तो पहले हमें टेस्ट में मिथु स्वामी खा गया, दूसरे टेस्ट में उन्होंने महाराज को नहीं लाए थे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, जिसने ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप लास्ट वाली साउथ अफ्रीका को जितवाने में महाराज का बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने जो है वो दूसरे टेस्ट में महाराज को लिया है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि उन्होंने पहले टेस्ट में, वो लीग का मैच खेल रहा था अपनी तरफ, तो वो उसको लेके भी नहीं आए। उन्होंने कहा यार दूसरा खिलाएंगे, और दूसरा उन्होंने उसको खिला दिया और उसने काम दिखा दिया। और साथ में एक और बॉलर लाए थे जो शायद पहली दफ़ा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी को भी इज़्ज़त देनी है, किसी से भी रन कराने या किसी को भी मशहूर करना है तो पाकिस्तान से आप मैच करा दो। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट और ये इस तरह से हैं कि एक जो होता है ना, हमारे यहाँ जो स्टार होता है उसको बर्बाद कर देते हैं और जो बाहर बर्बाद होता है उसको स्टार बना देते हैं। और पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट मैच जो है वो पहले में मुथुस्वामी ने किए, दूसरे में हार्मर और आपका जो है वो महाराज ने आपको निपटा दिया। अच्छा, मेरी एक बात समझ नहीं आती कि यार, मतलब मैं बार बार ये बात, कितनी वीडियोएं, मतलब जो भी वीडियो देखता है, मतलब मैं अपनी उस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता हूँ, क्योंकि जो मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है, समझी है, मैं उसके अंदर किसी भी किस्म के शक में नहीं आता कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। तो हमने ये बात पहले ही कही थी कि भाई खब्बा जो है ना, वो चिड़ है पाकिस्तानियों की, किसी पाकिस्तान की हटानी है ना कोई भी चीज़ हो, एक खब्बा स्पिनर लगा दो। और उसमें बाबर क्या, तो रिजवान क्या, तो सलमान क्या, तो इमाम क्या, ये सारे जितने, ये सब फारिग हैं एक नंबर के। वो हार्मर आया जिसने कभी क्रिकेट चीज़ें कुछ भी नहीं, पता नहीं कब 4 साल 3 साल बाद करके, और वो 6-7 आउट कर जाता है। मुत्थु स्वामी की टोटल विकटें 21-22 थी, उसमें से 11 उसने पिछले टेस्ट में ले ली। महाराज को आप कह सकते हो, तो महाराज ने अपने लेवल का जो है वो पहली इनिंग में 7 आउट कर दी, दूसरे में हार्मर ने आउट कर दिया। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि ये जो आप प्लेयर्स होते हैं, आप इमामुल हक को लेके आए, क्या किया उस हरामखोर ने? पहली इनिंग के 90, वो तो वहाँ से चलता हुआ आया था ना, रन हो रहे थे, फिर उसने आगे चल के जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ आके भी एक डोमेस्टिक, मैंने आपको बोला बाटा सीमेंट, वो नहीं होता कि यार इमामुल हक वो मैच, वो विकेटों पे मैच खेल के उसने रन बनाए, जहाँ पे उसको पहले ही बोला था, वो खुद बॉल से पहले बता रहा था कि यार यहाँ बॉल करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कर लिए। जब मैच में आते हो तो आपको पता होता है, हमें पता है, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। इमामुल हक, ये आपका सलमान अली आगा, ये रिजवान, इवन के बाबर आजम जो है, ठीक है मेरे भाई, ये सब एक एक इनिंग के बॉल, एक एक इनिंग के बैट्समैन हैं। 4 टेस्ट हुए, दो टेस्ट हुए, 4 इनिंग हुई, एक में रन, जितने भी प्लेयर्स हैं। तो आप उनसे अगर ये सोचते हो, कितने बच्चों को, कितने लोगों को इस बेचारे हराम खोर बाबर ने जगाया और सुबह बुलाया और 1 रन करके आउट हो गया। वो जब तीसरी बॉल पे कल लास्ट जब चल रहा था, उस वक्त अच्छा खासा रिजवान के साथ सिंगल हो रहा था, वो कर लेता 50 करके आउट हो जाता। इसने सबको सुबह उठाया, बुलाया, ख्वार कराया, अपने आप को भी कराया, और वो 50 करते ही टीम अनाउंस हो गई। जैसे ही यहाँ 50 बाबर ने की, वहाँ उन्होंने बोला डालो वनडे में, डालो 2020 में। बगैरती की, बेहिसी की, और जो कहते हैं ना कि हराम खोरी की, मतलब हम सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, उससे ज़्यादा बड़ी हराम खोर पीसीबी है। मैं ओपनली ये बात कहता हूँ, उससे बड़ी हराम खोर पीसीबी है। 50 उसके कराने थे पूरी सीरीज़ में, पहले नहीं हुए, फिर नहीं हुए, पहले आए, अबे ये तो स्टार्ट ही सेंचुरी से करेगा। अबे 3 साल से तुम उसको घिस रहे हो, 3 साल से किसी और को चांस दिया, ये हरामखोर फिर नहीं करेगा।
कितना इसको खींचोगे। सही है, वही बात है यार, पंजाबी लॉबी है, नून लीग की हुकूमत है, चीज़ें बुरा नहीं मानना, यही वाली लॉबी पे खेल रहे हो। हारिस रऊफ़ की जो वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ, वो उनसे सेटिंग में, कोई इमाम उल हक इंज़माम की सेटिंग में, कोई किसी की सेटिंग में। सेटिंग से तो देखो कुत्ते की तरह क्रिकेट हार रहे हो, कुत्ते की तरह हारते हो अब आप लोग। सही है, पिछले वनडे देख लो, 2020 देख लो, ये छोटे मोटे ब्रांड रह गए जो आपको कर रहे हैं। अभी थोड़े अरसे बाद आपका जा रहा है, आपके जो है ना स्पॉन्सर जो है ना वो 101 नायलॉन साबुन, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा वाला भी कटाएगा, बोला भाग तेरी ऐसी की तैसी। और ये क्या कहते हैं जो आपका आता है वो इसबगोल वाले, हमदर्द का इसबगोल, ये वाले ब्रांड मिलने चाहिए आप लोगों को। ये वाला पेप्सी वेप्सी, अबे तुम्हारी औकात है पेप्सी की, तुम लोग वो सही हो। वो जो पठान आता था ना, वो जो गैस के उससे ज़्ज़ करके जो कोल्ड ड्रिंक पूछता था कौन सा फ्लेवर बनाओ, तुम लोग वो वाली क्रिकेट के हो, तुम लोगों को उठाया हुआ है। और उससे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि जो लोग तुम्हें लेके चल रहे चीज़ें, वो खुद इतने बड़े हराम खोर हैं अपने टाइम के और अपने उसके, कि वो तुम्हें हटाते नहीं हैं, वो तुम्हें हटवाते नहीं हैं। उन्हें पता है ये साले खग्गे घट्टे स्क्रैप का माल हम बिठाते रहेंगे और हम इन्हें कोसते रहेंगे, हम चलते रहेंगे और हम यूँ करेंगे कि यार देखो ये जो है ना, मैं बोलता हूँ ये बारीक है। और फिर जब 2-4 गेम घूमेंगे फिर बोलेंगे यार इसके बगैर ऑप्शन नहीं है। क्या किया बाबर आजम ने, पहले ये तो बताओ। तुम सबका बाबर आजम है, उसने क्या किया, कितने रन किए। रिजवान है, जन्नती है, वहाँ भी करके उसने 1000 कुल पढ़ लिए होंगे, 1004-6 कलमे पढ़ लिए होंगे। ये सब काम हम भी वही करते हैं, वो भी वही करता है। उसको खेल में ला के कैश नहीं कराओ ना। दीन को ये बात पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं, दीन अपनी जगह है, गेम अपनी जगह है, ठीक है। अगर ट्राउज़र टखनों से ऊपर है और जो है वो दुआएं चल रही हैं, इससे उसका ताल्लुक़ नहीं, वो एक टोटली अलग है। हमारे यहाँ सेटिंग ये कि मुल्ला टच एक दिया गया और जितना मुल्ला टाइप की पार्टी है वो सब उसका हो गया। उन्होंने कहा यार आईडी तो इनकी भी बनी हुई है, ये रिजवान को ज़िंदा रख लेंगे। पंजाब सारा जितना है वो बाबर को ज़िंदा रखा हुआ है कि चलो यार एक पंजाबी तगड़ा आ गया है। और सपोर्ट भी ये मेरिट है नहीं, किसी को बुरा मानने की बात नहीं। बाकी 4-5 ज़ाहिर यहाँ लड़के होते नहीं हैं तो वो पेशावर और कराची से जोड़ ताड़ के आ जाते हैं। आपने सलमान अली आगा को पहली इनिंग में बोला, रिजवान को पहले टेस्ट मैच में बोला, ओ भाई ये जो पहले टेस्ट मैच में जो तुमने पहली इनिंग में ये चुर्रे मुर्रे मार लिए, ये लग गए, ये रन नहीं है, ये चुर्रे हैं, ये बस लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे, तो कर लेते, लगा लेते। आप लोगों को पता है क्या है, अब आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलना है और फिर वही हारिस रऊफ़, अंता स्वामी मुत्तु स्वामी जो है ना हमारी टीम का हारिस रऊफ़, आप देखो फिर वो सिलेक्ट हो गया। 2020 में उसको हटाया है, लेकिन इतने कीकर हैं, इतने कहते हैं ना कि हराम खोर हैं कि सलमान अली जो सलमान मिर्ज़ा को जो डाल सकते थे उधर से नसीम को इन करा दिया। अच्छा यार नसीम ने क्या किया, बस यार यही 18 घुमाने, जब ये 18 घुमाने तो यही खेलेंगे। बाबर आजम वनडे में आ गया, बाबर आजम 2020 में आ गया, माँ की आँख। बाबर आजम ने टेस्ट मैच में क्या किया जो बाबर इन 2 जगहों पे आ गए, पहले तो आप मुझे ये समझाओ। 2020 में जितने ये हराम खोर हमारे 90s के जो है ना, ये सारे सट्टेबाज, सारे हराम खोर एक नंबर के, जिन्होंने पहले उसको निकाला और फिर जब उनको पीछे से डंडा हुआ ना तो उन्होंने बोला यार वो हमें चाहिए टीम में, और कर 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 तो सबको उन्होंने बोला ओए हराम खोरो, खोलें तुम्हारे सट्टे के मैचेस सालो, जितने तुम लोगों ने सट्टे खेले हैं, जितने तुम लोग, निकालूं तुम्हारी फाइलें, खोलूं कयूम की और उसकी। तो चलो जल्दी से उल्टे हो जाओ और शुरू हो जाओ, बोलो बाबर टीम की ज़रूरत है, बाबर टीम की ज़रूरत है। शुरू हो गए, 2020 में डलवा दिया बाबर को। तो भाई बस ओह माय गॉड, खैर है, चलो तुम्हारी भी रोज़ी रोटी बेचारे। मैं एक चीज़ और आपको जो मैं कहता हूँ, एक और जगह भी बैठते हैं यार, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। आप ये देखो पूरी हमारी सीरीज़ थी और स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल या जर्नल उसमें आपको कहीं स्पिनर नहीं बैठा हुआ देखा। जितने मनहूस बैठे, बैट्समैन बैठे और फास्ट बॉलर बैठे। इन 2 टेस्टों में फास्ट बॉलर का क्या काम, एक बात, फिर साथ में बैट्समैन में, तो बैट्समैन तो सब गट्ठा माल है यार, सिवाय सऊद शकील के। वो भी मुझे लग रहा है जो है ना वो बर्बाद गरक हो जाएगा इनके साथ रह रह के, वो इनके साथ रह के गरक हो जाएगा। वो एक बेहतर बैट्समैन मिला हुआ है, लेकिन गोट ये फंसी हुई है कि यार ये लीड ना कर जाए, ये लंबा ना चल जाए। शान मसूद को फिर दोबारा खिलाया, बैंक से कॉल आई, मिनिस्टर की कॉल आई, तो उन्होंने बोला भाई देखो तनख्वाह चाहिए,
या नहीं चाहिए, उन्हें साफ तनख्वाह चाहिए। तो भाई इनके अब्बू रिलीज़ करेंगे तनख्वाह, तो देख लो। फिर उन्होंने बोला यहाँ जाना है, उन्होंने कहा भाई ये मिनिस्टर से भी सेटिंग है। अब बताओ, आजकल तो पाकिस्तान में वही कामयाब है भाई जिसकी पॉलिटिक्स में सेटिंग है, जिसकी पॉलिटिक्स में। हो सकता है फ़ाद मुस्तफ़ा खेल जाए वर्ल्ड कप, कुछ नहीं पता हमारे मुल्क में। फ़ाद मुस्तफ़ा देखो ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है वो वीडियो डाल दे अपनी, यार ये देखो मैंने कूट दिया ये लड़कों को, ये मैंने इसको मार दिया, उसकी भी सिलेक्शन हो सकती है। फिर सबसे मेन चीज़, उस्मान खान को कहाँ से लेके आए भाई? हसीबुल्ला आपको नहीं दिखा, साद बेग बच्चा आपको नहीं दिखा। अभी आपने रोहेल नज़ीर के साथ क्या किया? आपको बोला था कि आपने क्या किया, रोहेल नज़ीर को बोला हाँ बेटा देख डेली भी जमा हो रही है, सीरीज़ के भी कुछ पैसे आएंगे, अगर तेरी कोई कमेटी कोई तेरी इंस्टॉलमेंट है वो तू दे दे। इस तरह से तुझे ले लिया, खिलाएंगे नहीं। रिजवान इमाम ये सारे वो हराम खोर हैं, ये पहली इनिंग में पहले टेस्ट की रन करते हैं, उसके बाद जो है ना अगर आप इनसे कोई बात करोगे कोई चीज़ पूछोगे, इनसे रन नहीं होंगे, इनसे रन ही नहीं होंगे। सलमान अली आगा को बीच में पार्टनर पे घुसेड़ा हुआ है, हाँ यार ये भी मेरे ही पीछे गली में रहता है, जहाँ मैं रहता हूँ लाहौर पंजाब में, मेरे स्कूल का है चीज़ें, तो चल यार तू भी खेलता रहे। वो बेचारा स्लिप में कैच पकड़ता था टेढ़े मेढ़े सूर्या कुमार यादव से। मैंने वर्ल्ड कप में भी एशिया कप में भी आपको कहा था, सूर्या कुमार यादव शायद 3 बबल एक साथ खाता है, ये 1 बबल खाता है, वो चूँ 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 हिलाता रहता है और स्लिप पे कैच पकड़ता है। बैटिंग चीज़ों में इसको समझ आ गई, ये भी होशियार है। ज़ाहिर है सारे लड़के जो है वो घाट घाट का पानी पी के आते हैं, उल्टे सीधे आगे पीछे सब होते हुए आ रहे होते हैं। तो उसने इसको पता चल गया यार मुझे कहाँ सेटिंग बना के रखनी है, तो इसने वो सेटिंग बना के रखी हुई चीज़ें रखी हुई हैं और ये चल रहा है। अब इससे पूछो यार यही टीम थी, यही था, तुम तो ये कहते थे कि यार मेरे हारिस, साइम और एक और कौन सा था, हसन नवाज, ये तीनों को मैंने बनाना है। तुमने हारिस को ही कटा दिया अपनी कप्तानी में, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि तुम्हारी चलती है? उस्मान खान को लिया, उस्मान खान ने क्या किया? उस्मान खान को यूँ लिया है कि यार यूएई ये वो इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं, यार ये एक नया पनौती बन जाएगा। पहले दानिश कनेरिया जाके वहाँ कोस रहा है कुत्ते की तरह, हमें गालियाँ देता है, चीज़ें करता है, ऐसा ना हो ये भी गालियाँ दे दे। इसके क्या रन है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है? फिर आज़म खान को लिया हो भाई, ऐसी फुद्दू चल रहा है तो मोइन खान से अच्छी सेटिंग किसकी है? मोइन खान राइट हैंड है वसीम अकरम का, तो वो भाई उसको आना चाहिए। आगे पीछे मोइन खान यहाँ पे कितनी सेटिंगों से चलता है, टूर्नामेंट करा रहा है, ग्राउंड है, तो भाई उसके बेटे को चांस दो अगर ऐसे चांस देना है तो। अभी भी हसीबुल्ला नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि यार जो अटकेगा, जो टीम का एक जो ग्रुपिंग है वो तोड़ेगा, उसको कैसे ले आओगे? उसको आप नहीं ला सकते ना, तो इस वजह से आपने उसको कटा के रखा। ये रोहेल नज़ीर जब आप खेल रहे थे तो भाई इसका चांस बनता ना, हुआ क्या, जलील हो गए। जो सीरीज़ जीत सकते थे उसकी भी वाट लग गई, ठीक है। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से पूरी उम्मीद है और दुआ है ये अल्लाह से कि हम लोग जो है ना वो नीचे से सेकंड थर्ड आए, सही है। जैसे हमारी लेडीज़ चल रही है, मोहम्मद वसीम को मैं वहाँ देखता हूँ, मोहम्मद वसीम ने ऐसा रखा हुआ है, वो रिश्ता नहीं होता कि यार मेरा रिश्ता होने वाला है, मैं दूसरी तीसरी, पहली तो हुई भी होगी, दूसरी तीसरी करूँगा। ब्लॉन्ड बाल कराए हुए हैं और साथ में जो है वो कभी किसी के साथ डग आउट में खड़ा हुआ है, गप्पे मार रहा है, कभी कहीं खड़ा हुआ है, चीज़ें, मतलब तूने बाल ब्लॉन्ड कराए, तू कैप ही नहीं पहन रहा, परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी हुई है? टीम नीचे से लेटी हुई है, नीचे से डाउन से फर्स्ट पे। अभी ये आएंगे, इसके बाद इनकी कहानियाँ देख लेना। 1 लैपटॉप, 4 इंग्लिश और देमार, ये गंवार जाहिल पाकिस्तानी को हम इसको बताएंगे या यू आर राइट। तो ये वाला तो चक्कर है भाई। तो बस अफसोस होता है, क्या बोलें। अभी वो पूछूंगा वो कहाँ गया, वो दूध वाला, क्या नाम है उसका, अज़हर महमूद, क्या किया अज़हर महमूद ने? उसको लेके आए थे, उसका इस सीरीज़ में कोचिंग का क्या ताल्लुक था? ये तो दूसरी इनिंग में क्योंकि उसने 3 शाहीन ने खुद आउट कर दिए थे तो आपके ऊपर बल्ली थी और शाहीन कप्तान भी बन गया, तो शाहीन ने बोला यार मेरे भी कॉलर खड़े। इस ग्राउंड में इस विकेट पे कितने ओवर करवा दिया आपने शाहीन से? इतने ओवर बनते थे? नहीं बनते थे। लेकिन किस तरह बने? अज़हर महमूद ने बोला दादा इसने आखिर में आउट किए तो फास्ट बॉलर, मैं भी फास्ट बॉलर, एक ही है। उधर से शाहीन ने कहा अब मैं कप्तान हूँ तो कप्तान के 10 ओवर एक्स्ट्रा वो तो करवाओ, वो तो पहले टेस्ट में करवाए नहीं, तो वो ओवर उसके एक्स्ट्रा हो गए। जितने बॉलर आउट कर रहे हैं, हार्मर आउट कर रहा है, ये आपका अब्दुल रहमान है, ये जो अब्दुल रहमान जहाज़ उड़ाता था क्रिकेट के टाइम पे, मैच के बाद 1-2 जहाज़ उड़ा लिए, 1-2 रात को उड़ा लिए, अभी भी जहाज़ उड़ा रहा होगा। तो भाई तुमने क्या काम किया? तुमने क्या काम किया? खेलने के हवाले से, देखने के हवाले से, खिलाने के हवाले से क्या काम किया? जब हमारे बैट्समैन जितने भी बॉलर उनके, चाहे हार्मर था, चाहे महाराज था, चाहे कहीं ना कहीं मार्करम ने भी की, बेशक विकेट ली नहीं, वो पहले में
वो भाई बॉल को पीछे पिच कर रहे हैं, थोड़ा सा 3 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर पीछे पिच कर रहे हैं ताकि विकेट के अंदर जो है वो लिया जाए। और पेस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉल, मतलब वो 78 84 ये वाला चल रहा है। हमारे बॉलर मुंह पे जाके बॉल कर रहे हैं, पोला बॉल करते हैं, इतना पोला बॉल करते हैं। और फिर ये नहीं पता कि भाई ये सारे तुम साले कोडुओं बोनो तुम सारे वो सारे जिनके बच्चे उन सब की हाइट मिनिमम तो 6'2" है। तो जब आप उनको पोला छोड़ो और आगे तक करो तो वो उनकी रीच में वैसे ही आ जाता है। पहले टेस्ट मैच में जो आपने आउट किए चीज़ें करी तो उसके अंदर आप बॉलिंग देख लो, आपने पीछे किया है जब भी तो वो खेलने और चीज़ों में बॉल अपिश हुआ है तो स्लिप में इतने कैच हुए ना। ये सेकंड टेस्ट में आपने क्या किया, आप आगे आगे मुंह पे बॉल कर रहे हो, 4 6 5 चौके खा लिए, एक आध और खा लिए, उसके बाद पीछे करी। आपको हार्मर ने तेज कर करके, महाराज ने तेज कर करके आउट कर दिया। हार्मर ने दूसरे में क्या किया, यहाँ पीछे तेज मारे, वो भैंस स्लाइडर मारे एक अच्छी वाली, अंदर टांगे जुड़ी हुई हैं, चाहे शान मसूद को ले लो, चाहे बाबर को ले लो, किसी को भी ले लो। ये क्रिकेट है, ये खेलते हो, उस पर कप्तानी भी चाहिए। वो बाबर को मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, रात को हो सकता है मोहसिन नकवी ने पैसे भिजवाए अंपायर को, यार अल्लाह का वास्ता इसके 50 करवा दो, वहाँ की यहाँ 3 इनिंग हो गई हैं, वनडे में भी डालना है, T20 में भी डालना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस 1 रन बनाए और फिर आउट दे दूंगा मैं। तो ये वाली सेटिंग पे तो आप खेल रहे हो, क्या हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया। ये जीतने वाली सीरीज़ चीज़ें किधर खड़ी हुई है। फिर इमामुल हक को अब ले जाना कोई साइड के बिल्कुल बाटा, अभी मेरे पास भेज दो 1-2 बच्चे, मैं छोटी विकेट पे इसके 100 करवा दूंगा, छोटी छोटी बाउंड्रियाँ रख लूँगा। इमामुल हक को भेज दो, रिजवान को भेज दो, बाबर को भेज दो और सलमान अली आगा को भी भेज दो। इन 4-5 को भेजो, हम घर के बाहर छोटी विकेट करेंगे, साइड में जो है ना वो बाउंड्रियाँ बना लेंगे, तो ये 200 मार देंगे, वो वीडियो भी बना लेंगे, मैं अपने मोबाइल से बना लूँगा। तो इस तरह हो जाएगी, आगे की सेटिंग बन जाएगी। मतलब शर्म नहीं आती यार आप लोगों को। वो इमरान फ़रत, कहाँ है इमरान फ़रत, वो अब्दुल्ला शफीक एक में करके मोस्ट टेक्निकल टैलेंटेड प्लेयर, अबे वो खाली घबरी 4-4 इनिंगें खेलने वाला, 4-4 चांसों पे रन करने वाला वो बैट्समैन है। वो बैट्समैन है, उसने कुछ करना है। अब्दुल्ला शफीक कितना घसीटोगे उसको, पहले ही तुम लोगों के पास इस जैसे गट्ठा माल जो है, शान मसूद गट्ठा ही तो है, 24-26 से चल के 31 तक पहुँचे, मर 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 इतना खिला दिया। उन्होंने बोला इनके बाप ने कमेटी डाली, इनके बाप ने पैसे चीज़ें सारे कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, 24-26 के एवरेज से अभी तक वो मर मर के 31 तक पहुँचे। अब आप अब्दुल्ला शफीक को लिया है, वो अच्छा अभी होगा कोई माटी टीम, एक वही 1 इनिंग कर दी, बस ख़त्म, 1 इनिंग हो गई दादा, बस सही है। मैं जाके अभी किसी निकालता हूँ पौवा मिनिस्टर का, कोई ऐसी सेटिंग मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, कोई पैसे ही ले ले मुझसे अगली। अब तो पैसों में भी खेल सकते हो यार, अब तो टेंशन ही नहीं है भाई। मतलब एक तरफ माजरत के साथ मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने हुए, मुल्क की कितनी बड़ी पोस्ट उनके पास है और वो उसको चला रहे, दूसरी तरफ वो पीसीबी के करके उनको ये नहीं पता यार कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। सारे पौए पे खिला रहे हो, सारे कॉन्टैक्ट पे खिला रहे हो, सारे चीज़ों पे खिला रहे हो। तो फिर जब आपको हर बंदा आगे पीछे कहता है भाई आपकी पोस्ट नहीं है, बस ये कि इस दौरान जो है सारा जितना लाहौर का माल है सब खेल जाएगा, जितना पंजाब का माल है सब खेल जाएगा, बाहर भी नहीं बैठेगा। इस तरह करके तो फ़ायदा नहीं है ना, आप एक ही तरफ कर लो, जाओ सरहद संभालो भाई। क्रिकेट आपका कप ऑफ टी नहीं। हाँ आपने वो नेशनल स्टेडियम, ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है भाई, आपका इसमें क्या काम है। आपने डंडा कर दिया मैं वज़ीर दाखिला हूँ, जल्दी करना है। जो क्रिकेट की सेंस है, जो क्रिकेट की नॉलेज है, क्रिकेट उसमें आपको आपकी जो सिलेक्शन है उससे पता चलता है आपको कितना पता है क्रिकेट का। आपने इमरान फ़रत को बना दिया, आपकी क्रिकेट को सलाम है। आपने अब्दुल रहमान को बना दिया, आपकी क्रिकेट को सलाम है। आपने अज़हर महमूद को कोच बना, आपकी क्रिकेट पता चल गई भाई। आपको कितना क्रिकेट का पता है, आपकी कितनी रूट्स हैं, आपको क्या कौन आके बराबर में आपके बैठता है, कौन आपकी जो है वो आपको टिप देता है, किसकी आप सुनते हो, आपको पता चल गया यार। आपका आपने वो टीम सेलेक्ट की, चीज़ें की हैं जिसका कोई जो है ना कहीं एक देख लो जो इसको आपकी चीज़ों को जस्टिफाई, आपके डिसीजन को कर ले, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्यों? गरक, बर्बाद, कचरा, गोबर, कीचड़, ये डिसीजन है आपके। आपने रोयल नज़ीर को बिठा के रखा, आपने पीछे अभी 2020 करके आपने फिर नहीं डाला। भाई ये लड़के यही अगर 16 खिलाने तो भाई किस वजह से आप करते हो। मैं आपको देखो एक टिप देता हूँ, आपके पास 18 लड़के हैं टोटल, ठीक है। आप एक काम करो, बोलो भाई ये साल के 18 लड़के हैं, ठीक है, ये इस साल पूरे खेलेंगे, 2 साल जब तक मैं पीसीबी का चेयरमैन रहूँगा, वज़ीर दाखिला रहूँगा, ये 18 लड़के हैं। और अज़हर महमूद से भी अच्छे मैं बता रहा हूँ, जुल्फ़िकार बाबर को ले लो और वो शाहिद नज़ीर ले लो
और अताउर रहमान ले लो, इस तरह के लड़के ले लो, ये भी कड़क है यार। ये भी आपने तो 18 लड़के देने, सही है, वो 18 लड़के आप दे दो। बोले यार इनमें से जब जिसके ऊपर बल्ली टोपी जलालत गालियाँ, अगला घुमा के 5 ले आना, इस पे गालियाँ पड़ जाएं, इसको ले आना। बीच में देखो कोई ऐसी विकेट, रात कोई क्यूरेटर जो होते हैं उनको, विकेट वालों को बोलो बिल्कुल सीधा बॉल होना चाहिए, हिले भी नहीं, उधर जाके उस बच्चे के 50 करा दो। बॉलिंग का तो कोई सीन ही नहीं है। बॉलिंग में तो अब मुझे लगता है क्योंकि साजिद को आपने जिस तरह से इस टेस्ट में किया है, आगे मुझे साजिद बैठा हुआ दिख रहा है, क्योंकि साजिद को आपने कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर दिया और वो इतना पीछे चला गया कि एक मैच एक इनिंग से आसिफ अफरीदी को उठाना इतना था कि यार एक टेस्ट की नहीं है, ज़्यादा सेटिंग है, फिर जो नाम लगा हुआ है जहाँ से ताल्लुक़ है वहाँ से एक टेस्ट के लिए थोड़ी लाएं, कम से कम 5-6 टेस्ट तो खिलाएंगे। आपने साजिद खान को टेस्ट में बिल्कुल ही गट्ठा पीछे कर दिया। शाहीन शाह से आपने इतने ओवर करवा दिए, उधर से तो किसी ने नहीं किए इतने ओवर, शुरू के किए ख़त्म, ये क्यों कर रहा है? जब इसको पता है आगे कप्तानी है मेरी, मैंने कप्तानी को लेके चलना है। अगर सीरीज़ का, परसों भी हमने ये बात की थी कि सीरीज़ किएगा वर्ल्ड कप तक, तो भाई ये बेकार के फैसले, ये बेकार का शाहरुख खान बनने की क्या ज़रूरत है इन विकेटों पे? आप क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो? क्या किया आपने, किस तरह से करके? पहली इनिंग में 17-18 रन बनते हैं, 6 आउट हो जाते हैं। 18 333 करते हो, 260 पे 280-85 पे जाके आपके जो है वो टोटल जो लड़के होते 4-5 आउट होते। अभी आप देख लो, कल आप गए हो 95 पे 4 आउट थे, आज कहाँ खड़े हो? तो आपकी ये क्रिकेट है यार, इसकी वजह से देखते हैं बेचारे, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम बद्दुआएं दी हैं लोगों ने सुबह ग्राउंड में आके कि यार हमें बुलाया, ग्राउंड लाया और साले 1 रन किया, कल ही कर लेता। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्रिकेट हमारी गरक से गरक है, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये टीम जो सिलेक्शन कमेटी है, जो आपकी कोचिंग मैनेजमेंट है, मैं इनको पर्सनली दुआ देता हूँ कि 2026-27 तक करें, ताकि इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो है ना वो हमारा जो मैच फंसा करे, वो नमीबिया से, युगांडा से, ओमान से, सऊदीया से, ये हमारे ऐसे टसल के मैच हों और ऊपर वाले सब हमें गरक कर दें। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं बोलता हूँ ना, ये तो वो लोग हैं जो क्रिकेट की, अबे भाई आप हमारे डिपार्टमेंटों में भी आगे देखोगे ना, जो हमारे अंदर के, चाहे वो सेहत हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारी सूबाई हो, हम हर जगह पे हराम खोर हैं भाई। हमारे सिर्फ बाहर से शशके टाइड हैं, बाहर के वो घेर के ले आते हैं, उससे पैसे मार लेते हैं, उससे कर लेते हैं। अंदर हमारे सब चीज़ें गरक है, हर चीज़ हमारी गरक है। क्रिकेट को आप देख लो, वहाँ लड़कियों को खिलाने भेजा कहाँ है? सबसे आखिरी नंबर पे। अभी हटती है, बुरा लगता है, बाल जलते हैं, तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस दे के दिखाओ। घंटा नहीं दे सकते तुम लोग परफॉर्मेंस, क्योंकि जो ऊपर तुम्हारे बैठे हैं वो खुद बर्बाद है अपने ज़माने के, उनको कोई पूछता भी नहीं था भाई। वो तो साथ में शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी का हाथ पकड़ के या साथ में उनके साथ साथ चलते थे इंतज़ाम के साथ, यार इनके कैमरा आएगा, हमारे पे भी कैमरा आ जाएगा। ये वो लोग हैं जिनको आज आपने कर दिया। और वो फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मुझे क्रिकेट की समझ है, मैं तो वो विज़न लेके चल रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इनको अगर मैंने क्वालिफायर ना खिला दी हर टूर्नामेंट के तो बोलना। मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई, माजरत के साथ, कि आप अपनी जगह पे नहीं जीत पाते, अपनी विकेटें बना के नहीं जीत पाते, किस तरह से आप जीतोगे? खब्बा, आपको एक काम करो, नीचे पेप्सी का ना खब्बा लिख दो, जो स्पॉन्सर है ना वो खब्बा लिख दो आप, तो शायद आप कुछ कर जाओगे। ऐसी की तैसी क्रिकेट की करिए। अब ये आ जाओ, कसम से ना तुम वनडे और 2020 में जलील हुए मेरा नाम बदल देना, ये तुम्हें उधर भी पेलेंगे मेरे भाई, ये तुम्हें वहाँ भी पेलेंगे। अज़हर महमूद तुम्हें ऐसा करके जाएगा कि सब यहाँ से क्रिकेट छोड़ के उसकी तरह वहीं इंग्लैंड की शादियाँ वादियाँ करोगे, नहीं करोगे तो वैसी नेशनलिटी डाल दोगे। ये तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और ये हटेगा क्योंकि वकार यूनुस अभी कमेंट्री में बिजी है, वो आ जाएगा, वो हटेगा। पीछे देखो वसीम अकरम के साथ बैठा हुआ है मिसबाह हक, वो आ जाएगा। और एक चीज़ और, अभी नया कोच आ रहा है जिसको भूलना नहीं है, वो आ रहा है हेड कोच, जो इनकी लॉबी चीज़ है अभी उसको हल्के हल्के ना हाथ फेर के बड़ा किया जा रहा है, खुराक दी जा रही है, रोज़ उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए। अज़हर अली अभी 2-3 साल में वो हेड कोच है मेरे भाई, क्योंकि लॉबी यही करनी है, क्रिकेट को बर्बाद गरक करना है। और जितने ये 90s वाले, इन सबको पता है ये बात, इन सबको पता है। लेकिन ये भी एक हराम खोरे हैं, कहते हैं खैर है तुम जाओ ग्राउंड में, हम बैठेंगे टीवी में, थोड़ा हम तुम्हें जलील करेंगे, थोड़ा तुम हमारे किस्से छेड़ देना, दोनों चलते रहेंगे, साइड में किसी को आने ही नहीं देना। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वनडे और 2020 सीरीज़ दोनों हारेगा और साउथ अफ्रीका वो भी जीतेगा। ये गलती से साउथ अफ्रीका ने ड्रॉ कर दी, क्योंकि एज अ चैम्पियन जो है उनको जीतना चाहिए था। और जितने लड़के मेरिट के हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से एक को भी चांस नहीं मिलेगा। अभी हारिस रऊफ़ 26 का वर्ल्ड कप खेलेगा, 27 का वर्ल्ड कप खेलेगा,
रिजवान खेलेगा, बाबर खेलेगा, ये 2020 के भी वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। तो इस वजह से बस आप उधर गेम में, ग्राउंड में कौम की, मुल्क की, आवाम की, देखने वालों की लेते रहो, हम यहाँ अपने छोटे से कैमरे के आगे आपकी लेते रहेंगे। थैंक यू।